नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन लेने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद कई बार कुछ लोग को समस्या हो जाती है। तो कोई भी वैक्सीन लेने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद, टीकाकरण के बाद, टीकाकरण मतलब टीका लगवाने के बाद कई प्रकार की समस्या हो जाती है। यदि जो मैं आपको दवा बताने वाला हूँ 9 या 9 बहुत विशेष प्रकार की दवा है, होम्योपैथिक दवा है, जो आप लक्षण के आधार पर सोच सकते हैं, ठीक है? तो वैक्सीन या टीकाकरण के बाद यदि आपको ये समस्याएँ मिलती हैं, तो इन दवाओं के बारे में आप सोच सकते हैं। जब भी आप दवा लें, तो इस दवाओं को सील पैक मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। पहला है, वैक्सीन लेने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या हो, इल इफ़ेक्ट मतलब कोई भी समस्या आती है, कोई भी समस्या टीकाकरण के बाद यदि कोई भी समस्या आपको लगती है, कोई भी समस्या लगती है, तो आप थूजा 200 पावर के बारे में सोच सकते हैं, थूजा 30 पावर के बारे में भी सोच सकते हैं। तो थूजा मेडिसिन सोच सकते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद, टीका लगाने के बाद यदि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या कोई भी नया लक्षण आपको आता है, वैक्सीन लगाने के बाद जो आपको नहीं था लेकिन वो आ जाता है, वो मिलता है, तो आप सोच सकते हैं थूजा के बारे में। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बोरिक मॉर्टेल मेडिका में बहुत ही अच्छे से इसको बताया गया है। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई और आपने थूजा नाम की दवा उपयोग कर ली, लेकिन थूजा काम नहीं कर रही है, उससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो रुक नहीं रही है, वो समस्या लगातार बढ़ रही है। तो जब थूजा काम नहीं कर पा रही है, तो तब आप फिर एक अगली मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं, एंटिम क्रूड। यदि आपकी थूजा दवा काम नहीं करती है, उससे आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप सोच सकते हैं एंटिम क्रूड 6 पावर के बारे में। तो थूजा फेल हो जाएगी, थूजा काम नहीं करेगी, इल इफ़ेक्ट मतलब टीकाकरण के बाद जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस पे थूजा काम नहीं करती है, तो आपको एंटिम क्रूड के बारे में सोचना चाहिए। एंटिम क्रूड 6 पावर बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपको टीका लगाने के बाद यदि आपको फोड़े-फुंसी हो जाएँ, फोड़े-फुंसी होने लगे शरीर में फोड़े-फुंसी होने लगे, तो इसके लिए आप बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, साइलिसिया। टीका लगाने के बाद यदि आपको फोड़े होते हैं, एब्सेस होता है, घाव बन जाता है, पस वाला घाव बन जाता है, पस वाले फोड़े-फुंसी हो जाते हैं, तो आपको साइलिसिया 6 पावर के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? आगे बात करते हैं, यदि आपको टीकाकरण के बाद किसी को झटके आने लगते हैं, कन्वल्ज़न आने लगता है, झटका आने लगता है या मिर्गी जैसे इफ़ेक्ट आने लगते हैं, तो आप उपयोग कर सकते हैं साइलिसिया 6 पावर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है? आगे बात करते हैं, यदि आपको टीका लगने के बाद फ़ीवर आता है, टीका लगने के बाद फ़ीवर आता है, तो आप सोच सकते हैं बेलाडोना। आप सोच सकते हैं बेलाडोना दवा के बारे में, जिसकी 6 पावर के बारे में आप देख सकते हैं। फ़ीवर आता है टीका लगने के बाद, तो बेलाडोना, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, यदि टीका लगने के बाद पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है, टीका लगने के बाद पूरी बॉडी में यदि सूजन आ जाती है या बॉडी के कोई विशेष पार्ट में सूजन आ जाए या पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है, तो आप मेडिसिन सोच सकते हैं एपिसमेल। एपिस मेलिफिका 6 पावर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग वैक्सीन लगने के बाद, टीका लगने के बाद। यदि टीका लगने के बाद आपकी स्किन में सूखापन, आपकी स्किन रफ़ हो जाती है, आपकी स्किन में सूखापन, आपकी स्किन में रफ़ हो जाती है, तो इसके लिए आप सोच सकते हैं मेलेंड्रियम, ठीक है? मेलेंड्रियम नाम का एक स्पेसिफिक मेडिसिन होती है, विशेष मेडिसिन होती है, ठीक है? बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना नहीं लेना चाहिए इस दवा को, तो इस दवा के बारे में आपको सोचना चाहिए, ड्राइनेस या रफ़ स्किन हो जाए तो, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपको टीकाकरण के बाद एक्ज़िमा हो जाता है, स्किन इरप्शन हो जाते हैं, एक्ज़िमा हो जाता है, स्किन इरप्शन हो जाता है, तो मिज़ेरियम नाम की दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ही अधिक लाभदायक होती है। मिज़ेरियम के बारे में सोच सकते हैं। और लास्ट आप देखते हैं, वे आपको टीकाकरण के बाद, वैक्सीन लगने के बाद किलॉइड हो जाता है। किलॉइड मतलब स्कार या एक छोटी-सी जहाँ पर वैक्सीन लगा है या फिर बॉडी में कहीं पर स्कार है, वो ग्रो करके किलॉइड में कन्वर्ट हो जाए, तो आप सोच सकते हैं वैक्सीनिनम, ठीक है? वैक्सीनिनम नाम का
200 पावर वाला मेडिसिन सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। यदि टीकाकरण के बाद यदि केलॉइड जैसी कंडीशन बनती है, ये 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन आपको मिल सकती हैं। वैक्सीन लगने के बाद कॉमनली समस्या मिल जाती है, वैक्सीन लगने के बाद। इसके अलावा कोई भी इल इफ़ेक्ट हो तो थूजा तो बहुत इफ़ेक्टिव दवा है, थूजा काम ना करे तो एंटीमक्रूट तो है ही, बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करके आपकी समस्या को ये आप ख़त्म कर सकते हैं इन दवाओं का सेवन करके। जब भी दवा आप लें तो आपको पैक मेडिसिन लानी चाहिए ताकि इफ़ेक्ट आपको अच्छा मिल सकता है। इसके अलावा और कोई समस्या है होम्योपैथी के लिए, सोराइसिस की, थायराइड की, प्रोस्टेट की, पीएसए या पाइल्स की, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्किन की दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। नमस्कार।